Longitude, meridian, and its relationship with time. Longitudes are imaginary lines that run around Earth vertically, means up and down, and meet at North and South Pole. Longitude is nothing but it is the measurement east or west of the prime meridian. And what is और prime meridian क्या है? 0 degree longitude. जिसे रेफरेंस पॉइंट चूज किया गया है तो उसके राइट हैंड साइड वाले को ईस्टर्न साइड कंसिडर किया गया है और लेफ्ट हैंड साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कंसिडर किया गया है. सो दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. And please note, the widest area of longitude are near the equator, where the earth bulges out. अगर हम ध्यान दें तो लैटिट्यूड्स में क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो सारी लाइंस पैरेलल होती हैं और उनमें जो आपस में डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. लेकिन अगर आप ध्यान दें लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है इक्वेटर के पास, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो ये डिस्टेंस कम होता जाता है और फाइनली ये लाइंस कन्वर्ज हो जाती हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर. द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनिच, दैट इज इन इंग्लैंड, इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन भी बोला गया है क्योंकि वो बाकी लाइंस के लिए रेफरेंस पॉइंट है. द एंटी मेरिडियन इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. एंटी मेरिडियन मीन्स ऑपोजिट ऑफ दिस मेरिडियन, एंड दैट एंटी मेरिडियन इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज एट 180 डिग्री. और उस 180 डिग्री लाइन को ही बेस कंसिडर किया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए. प्लीज ध्यान दें, इंटरनेशनल डेट लाइन एग्जैक्टली 180 डिग्री को फॉलो नहीं करता है, वो एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है. जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वो वाटर बॉडीज के थ्रू पास हो ताकि जब उसे इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह सिलेक्ट किया जाए और जब डेट स्विच हो तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी ना आए. ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के हाफ पोर्शन में कोई और डेट है और दूसरे पोर्शन में कोई और डेट है. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने एग्जैक्ट 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कंसिडर नहीं किया, उसे सिर्फ बेस लिया है. So this is an activity for you. Try and find the location of Greenwich in your atlas. Okay, so let us see what is the relationship of longitude and time. We know that Earth rotates, the Sun appears to make a complete circle 360 degree in 24 hours. And we know that Earth rotates from west to east. क्योंकि Earth west to east rotate कर रही है और Sun अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो हमें क्या लगता है कि Sun ईस्ट से राइज हो रहा है. So अर्थ जैसे रोटेट करती है, क्योंकि वो एक स्फीयर है, तो जब वो कंप्लीट अपना रोटेशन कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट कर चुकी होती है, 360 डिग्री का. और उसे ऐसा करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स. सो दैट मीन्स 24 आवर्स में अगर वो 360 डिग्री कंप्लीट करती है, सो दैट मीन्स इन 1 आवर द सन देन अपीयर्स टू मूव 15 डिग्री. कैसे? क्योंकि 1 आवर में कितना कवर करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. सिमिलरली इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, इन 1 आवर दैट मीन्स इन 60 मिनट्स. सो 15 डिग्री डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मच टाइम, इन 60 मिनट्स. सो 1 डिग्री विल बी कवर्ड इन हाउ मच टाइम, सो इट विल बी डन इन 4 मिनट्स. सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट द सन, it takes the sun 4 minutes to move 1 degree of longitude. So that means there is a time difference of 4 minutes in 1 degree. यहाँ से हमने क्या conclude किया? So from here we conclude, यहाँ से हमने ये फैसला लिया that earth takes 4 minutes to rotate 1 degree. So from here we conclude that the earth takes 4 minutes to rotate 1 degree. This conclusion is important. ये हम आगे numericals को solve करने में use करेंगे. न्यूमेरिकल्स यानी हम लोकल टाइम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि 1 डिग्री में कितना टाइम डिफरेंस आता है, 4 मिनट्स का. सो लेट अस टॉक अबाउट लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम. अब तक हमने किसके बारे में बात की है, अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के रिलेशनशिप के बारे में. सो व्हाट इज लोकल टाइम? लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई. इट इज 12 noon लोकल टाइम व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज मैक्सिमम. So places within the same longitude have the same time. तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी जगह का लोकल टाइम उसकी सन की पोजीशन की वजह से पता चलेगा. पहले समय में क्या होता था कि घड़ियाँ नहीं होती थी और इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी, इतनी मूवमेंट भी नहीं थी. लोग सुपरस्टिशियस ज़िंदगी जीते थे और उनका ये मानना था कि
अपने जिस लैंड पे वो रह रहे हैं उसके अलावा और कोई लैंड है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में उन्हें टाइम वेरिएशन जैसी चीज़ों का पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई और उन्होंने नए लैंड डिस्कवर किए, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ और हमारी जगह के टाइम में फ़र्क है। यहाँ सूरज किसी और टाइम पे निकल रहा है और हमारे वहाँ सूरज किसी और टाइम पे निकल रहा है। तब हमें ज़रूरत पड़ी लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जैसी चीज़ों की और घड़ी की। तो हमने, लेकिन जब तक घड़ियाँ नहीं थी तो लोग कैसे टाइम देखा करते थे? सन की हेल्प से। और हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में क्या सीखा था? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस रिप्रेजेंट्स 4 मिनट टाइम डिफरेंस। और हमें पता है कि अर्थ रोटेट करती है कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। सो द टाइम डिफरेंस इज टू बी एडेड इन केस ऑफ ईस्ट। यानी हम जिस भी रेफरेंस पॉइंट को मान के चलेंगे उसके ईस्टर्न साइड में टाइम डिफरेंस ऐड होगा, और अगर हम उसके वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों जरूरत पड़ी। Can you see the longitudinal expanse of India? It is approximately 30. I am saying approximately. It is somewhere between 29 degree and 30 degree. For the ease of calculations, I have taken 30 degree. I have taken it as 30 degree. And we learned that 1 degree means 4 minutes time difference. So that implies if there is 30 degree difference, that means time difference will be 30 multiplied by 4, that is 120 minutes. That means 2 hours. The time difference between the extreme positions of India, that is Arunachal Pradesh and Gujarat, the time difference between them is 2 hours. That means अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त सन राइज हो चुका होगा, तब तक गुजरात को अभी सन राइज देखने में कितना और टाइम लगेगा? 2 घंटे और लगेंगे, अभी 2 आवर्स और ज़्यादा लगेंगे। तो दैट मीन्स अभी वहाँ के लोग सो रहे हैं। तो अगर हम ये डिसाइड करें, सपोज मीटिंग डिसाइड करनी है और उन्होंने बोला कि मीटिंग विल बी एट 9 o'clock 9 AM, लेकिन अभी वहाँ गुजरात में क्या हो रहा होगा? वहाँ तो वो 2 घंटे पीछे चल रहे हैं, उनके तो अभी 9 बजे ही नहीं है। तो क्या वो कभी मीटिंग कंडक्ट कर पाएंगे इस तरीके से? नहीं। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड टाइम को पूरी कंट्री फॉलो करेगी। तो हमने यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ का इस तरीके से कोई अपनी तरफ से स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि वो सबको रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए कोशिश ये की गई थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली बीच से निकले। तो इसीलिए ऐसा डिसाइड किया गया था कि अगर आप इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का सम करके अगर एवरेज निकालेंगे तो यू विल फाइंड इट विल कम आउट टू बी 82.5 डिग्री ईस्ट। सो दैट इज़ वाई दिस इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो भी इस प्लेस का लोकल टाइम होगा वही हमारे पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा। एंड सिमिलरली यू नोट दैट लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड मिर्ज़ापुर इज 15 डिग्री। और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है कितना टाइम डिफरेंस होगा इनके बीच? दैट इज 1 hour. So to avoid confusion, the Indian government has accepted meridian of 82.5 degree east for the standard time, and which is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich meridian time or Greenwich mean time, and it passes through Mirzapur in Uttar Pradesh. So what is standard meridian? However, in order to maintain uniformity of time as far as possible within the territorial limit of a country, the time at the central meridian of the country is taken as standard meridian, and its local time is considered as standard time for the whole country. So this is the conclusion of overall learning till now. The standard meridian is selected in such a manner that it is divisible by 15 degree or 7 degree 30 minutes, so that the difference between its standard time and Greenwich mean time may be expressed as multiples of an hour or half an hour. क्योंकि हमें पता है 15 डिग्री के डिफरेंस पे हमारा कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है? 1 hour. So that means 15 का हाफ क्या होता है? 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो 7 डिग्री 30 मिनट्स पे के डिफरेंस पे कितना टाइम डिफरेंस आएगा? हाफ एन आवर का। तो इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियंस यूजुअली इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि या तो वो 15 डिग्री से डिविजिबल हो या 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स से डिविजिबल हो, कैलकुलेशंस की ईजीनेस के लिए, ताकि जो हम टाइम रिप्रेजेंट
टाइम जब कैलकुलेट करने लगे तो वो इजी रहे हमारे लिए। जो हमारे टाइम होगा उसे एक्सप्रेस किया जा सकेगा या तो हाफ एन आवर के मल्टीपल से या 1 आवर के मल्टीपल से। सो इन केस ऑफ इंडिया वी चोज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट mid longitude as well as it is divisible by 7 degree and 30 minutes. Okay, there was a concept चाय बगान टाइम। जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो उन्होंने एक चाय बगान टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था टी प्लांटर्स के लिए, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे चलता था। उसकी रीज़न क्या थी कि आसाम जो है वो एक ईस्टर्न स्टेट है और क्योंकि वहाँ पर सनराइज पहले हो जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड के टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो अपना काम लेट शुरू कर पाएंगे और उन्हें जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि तब तक सनलाइट नहीं रहेगी, तो ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सकें। और तो उन्होंने टाइम को एडजस्ट किया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और ऐसा अभी प्रपोजल फिर से आया था लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम? डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट आजकल यूज़ नहीं होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं इसलिए। अदरवाइज डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट क्या था? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें अपनी क्लॉक्स को यूजुअली 1 आवर से एडजस्ट किया जाता था, उसे अपनी क्लॉक को एडवांस किया जाता था ड्यूरिंग वार्मर मंथ्स। जैसे कि जब गर्मियाँ आ जाती थी, कुछ गर्म मौसम जिसमें सूरज ज़्यादा देर तक रहता है, उस टाइम पे अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर लिया जाता था। और फॉल सीजन में अब अपनी घड़ी को वापस फिर से 1 घंटा पीछे कर लिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि लोग सनलाइट एंजॉय कर सके अपने ऑफिस आवर्स के बाद। ऐसा अपनी कंट्री में नहीं हो सकता था, ना सिर्फ अपनी कंट्री में, ऐसा किसी भी ट्रॉपिकल रीजन के लिए कभी यूज़फुल नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट लेना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ तो काफ़ी वार्म टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से हमें डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट ऐसी कंट्रीज़ के लिए है जो ठंडे इलाके हैं, जैसे USA, जहाँ पर जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ पड़ती हो और उन्हें बहुत ज़रूरत हो सनलाइट की, जिन्हें बहुत रेयरली सनलाइट अवेलेबल हो, इसलिए डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट उनके लिए था। हैव टू फाइंड टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड्स, सो हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ अ प्लेस। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ द 2 places. सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई द टाइम डिफरेंस विद 4. वाई 4? बिकॉज द टाइम इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 minutes per degree. ये हमने पहले ही सीखा है। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस प्लेस का हमें टाइम कैलकुलेट करना है और जिस प्लेस की रेफरेंस में करना है, उन दोनों का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस फाइंड करेंगे। फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डिग्री के साथ 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अब जो हमारे पास टाइम डिफरेंस आएगा वो मिनट्स में आएगा, इसलिए हम पहले उस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर अपनी लोकेशन को चेक करेंगे कि वो गिवन लोकेशन के ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है। अगर वो ईस्टर्न साइड में है तो हम टाइम को ऐड करेंगे और अगर वो वेस्टर्न साइड में है तो हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हैव टू फाइंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस। अब वो तो था कि अगर एक जगह का हमें लॉन्गिट्यूड पता है तो टाइम कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन अगर हमें एक जगह का टाइम पता है तो लॉन्गिट्यूड भी फाइंड किया जा सकता है। उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हमें देखेंगे, वी शुड मेक श्योर कि जिस लोकेशन का हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर इस वक्त 12 बजे हैं, इट इज़ नून। अगर ऐसा है तो हम अपने क्रोनोमीटर से चेक करेंगे कि ग्रीनिच का क्या टाइम है इस वक्त। जब तुम्हारे वहाँ 12 बजे हैं उस वक्त कहीं से पता कीजिए कि आपके ग्रीनिच में कितना टाइम है, क्योंकि वही आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। सो अब हम उन दोनों प्लेसेस का टाइम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के प्लेसेस के टाइम को माइनस करेंगे। अब उस टाइम डिफरेंस को कन्वर्ट द डिफरेंस इन टाइम इनटू डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। और अगर कोई मिनट बच जाती है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितने फुल आवर्स का डिफरेंस है, और उन फुल आवर्स को सपोज कीजिए किसी भी लोकेशन के बीच पूरे 4 आवर्स या 30 मिनट्स या 4 आवर्स या 20 मिनट्स का डिफरेंस है, तो फुल आवर्स कौन से हुए, 4 आवर्स। तो उन 4 आवर्स को तो आप 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बाकी बची हुई मिनटें हैं, बाकी बचा हुआ जो टाइम है मिनट्स में, उन मिनट्स को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे।
अब जो हमारा इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे, इससे हमारा टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आएगा। अब हम अपने आप से पूछेंगे, अब ये देखेंगे कि हम ग्रीनिच टाइम से पहले हैं या बाद में हैं। अगर हमारा टाइम कम है देन द लोकल टाइम एट ग्रीनिच, इसका मतलब ये है कि हम उनसे आगे हैं और अब उनसे पहले मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे ग्रीनिच वाले लोगों से। और अगर ग्रीनिच का टाइम जो है वो लार्जर नंबर है हमारे लोकल टाइम से, तो इसका मतलब हम वेस्टर्न साइड पे हैं, तो हम अपने लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू पे W लगा देंगे, यानी हम वेस्टर्न साइड पे हैं। लेट्स प्रैक्टिस determination of time with respect to prime meridian. First example I have taken it from NCERT. Example 1, determine the local time of Thimphu, that is Bhutan, which is located at 90 degree east longitude when the time at Greenwich 0 degree is 12 noon. इसे सॉल्व करने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टाइम इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 4 मिनट्स पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। सो इस कॉन्सेप्ट को याद करते हुए इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनिच एंड थिम्पू? हमने क्या देखना है सबसे पहले कि ग्रीनिच और थिम्पू के बीच में कितना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। हमारे ग्रीनिच की वैल्यू क्या 0 डिग्री और थिम्पू की क्या 90 डिग्री, तो इनका डिफरेंस फर्क कितने का हुआ 90 डिग्री का। तो अब यहाँ से टोटल टाइम डिफरेंस निकालेंगे। 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 डिग्री के डिफरेंस का मतलब है 4 मिनट का डिफरेंस। तो 90 डिग्री के डिफरेंस का क्या मतलब होगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 360 मिनट्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360 मिनट्स। सो टोटल टाइम डिफरेंस विल बी 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 360 मिनट्स। अब ये आंसर जो आया है वो किस में आया है मिनट्स में। हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उससे कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो दैट कम्स आउट टू बी 6 hours. So local time of Thimphu is 6 hours more than that of Greenwich. हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो more than है? क्यों? क्योंकि हम उसके ईस्टर्न साइड पे हैं, इसका मतलब उसके टाइम से हम आगे हैं। तो अगर वहाँ इस वक्त 12 बजे हैं तो उसमें अगर हम 6 घंटे ऐड करें तो इसका मतलब भूटान में थिम्पू में इस वक्त 6 बजे होंगे शाम के। सो टाइम इन भूटान थिम्पू विल बी 6 PM. Okay, let's solve another question. Determine the local time of New Orleans, the place which was worst affected by Katrina hurricane in October 2005, located at 90 degree west, when the time at Greenwich, that is 0 degree, is 12 noon. तो यानी क्वेश्चन अब की बार, तो क्वेश्चन क्या है, अगर ग्रीनिच पे टाइम 12 नून है और कोई प्लेस है जिसकी लोकेशन 90 डिग्री वेस्टर्न साइड पे है, तो उस प्लेस पे कितना टाइम होगा। सेम कॉन्सेप्ट, हमें बस ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री के साथ कितना टाइम डिफरेंस आता है 4 मिनट्स। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है 90 माइनस 0 दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 360 मिनट्स, अगेन 6 hours। लेकिन अब की बार हमारी लोकेशन क्या है प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड पे है, और अगर हम उससे वेस्टर्न साइड पे है तो हमारा टाइम 6 hours पीछे होगा, हम उससे 6 घंटे पीछे होंगे अगर हम वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड हैं। दैट मीन्स अब वहाँ अगर 12 नून का टाइम है तो उससे 6 घंटे पीछे, यानी अभी वहाँ सुबह है 6 AM। तो इस वक्त जिस वक्त ग्रीनविच पे 12 नून है उस वक्त न्यू ऑरलियंस पे क्या टाइम होगा 6 AM. One more example. When it is 12 noon in Greenwich, then what will be the time at New York which is located at 74 degree west? तो देखो फिर से वेस्ट साइड का क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच पे 12 नून है और अब हमें अब तक याद हो गया होगा ग्रीनिच का कितना मेरिडियन वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। और हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 1 डिग्री के चेंज के साथ टाइम में कितना डिफरेंस आएगा 4 मिनट्स का, और हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी 74 डिग्री माइनस 0 डिग्री दैट इज 74 डिग्री। सो द टाइम डिफरेंस विल बी 74 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 296 मिनट्स। अब आंसर क्योंकि मिनट्स में आया है तो हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इन आवर्स द वैल्यू विल कम आउट टू बी 4 hours and 56 minutes. अब क्योंकि हम वेस्टर्न साइड में लाई कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा। अब हम 12 नून से अगर 4 घंटे और 56 मिनट्स अगर माइनस करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा 7:04 AM। तो यानी जब ग्रीनिच पे 12 नून का टाइम है तो उस वक्त न्यूयॉर्क में 7:04
AM, that is 7:04 morning time है. Okay, this is for your practice. When it is 6 PM in Allahabad, then what will be the time in Calcutta, which is located at 90° longitude in the east? You can write your answer in the comment section. आपको याद है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लाइक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. लैटिट्यूड की जब हम बात कर रहे थे तो सेंटर पॉइंट निकालना बहुत इजी था. जो सब लैटिट्यूड्स की बिल्कुल सेंटर लाइन थी उसी को हमने बेस लाइन कंसिडर कर लिया था, वो था हमारा इक्वेटर. वो बहुत ऑब्वियस था क्योंकि वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था. लेकिन इतना नेचुरल डिवीजन लॉन्गिट्यूड्स के केस में नहीं था. तो इसलिए 1884 में एक मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि ऐसी लाइन जो ग्रीनिच से पास होकर जाएगी उसे हम प्राइम मेरिडियन कंसिडर करेंगे और उस लोकेशन को हम 0 डिग्री मान के चलेंगे और उसी के रेफरेंस में बाकी की लोकेशन डिसाइड होगी. तो द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनिच मेरिडियन वाज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल वर्ल्ड. So we notice that local time of other places are calculated on the basis of prime meridian. अभी हमने इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किए हैं. अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा. ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन. मन में लड्डू फूटा, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन का इस डेट से कोई लेना देना नहीं है. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स and each time zone is of 1 hour. So there has to be a place where there is a difference in days. अगर उसमें 24 टाइम जोन्स हैं तो एक कोई तो ऐसी जगह होगी जहां जाके दिन बदल जाएगा, क्योंकि दिन कब बदलता है? जब पूरे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं. So 180 degree is a line of longitude which is approximately where the international date line passes. This is approximate value क्योंकि हमें पता है कि international date line straight line नहीं है. एक तो याद रखना है कि वो भी एक imaginary line है और वो इमेजिनरी लाइन भी स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड किया गया है ताकि किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना आए. और हमें ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन पे जो भी टाइम होगा 180 डिग्री, हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस के साथ 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है. सो 180 डिग्री की अगर बात करें तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 180 दैट इज इक्वल टू 720 मिनट्स. अब इस 720 मिनट्स को अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी 12 आवर्स डिफरेंस. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री पे जो भी टाइम होगा उससे 12 आवर्स या तो आगे होगी या पीछे होगी, डिपेंड करेगा कि वो ईस्टर्न साइड पे है कि वेस्टर्न साइड पे है. ऑल्दो ये सब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही लाइन है. हम सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ऐसा याद रखते हैं कि 180 डिग्री ईस्टर्न है तो टाइम एडवांस करेगा, 180 डिग्री वेस्टर्न है तो टाइम माइनस होगा. So what is international date line? It is an imaginary line which is internationally taken as international date line to avoid inconvenience as most of it is in Pacific Ocean. तो international date line को इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है क्योंकि उसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो कहाँ लाई करता है? एक वाटर बॉडी में, पैसिफिक ओशन में. उससे क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि वाटर बॉडी में कोई रहेगा नहीं, ओशन में कोई रहेगा नहीं, हम कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं. तो कोई रहेगा नहीं तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हमारी स्कूल बिल्डिंग है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के आधी इस तरफ है और आधी उस तरफ है. तो मैं बहुत चालाक स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल टाइम जब मेरा मन करता है तो मैं आज मेरी प्रेजेंटेशन है स्कूल में, मुझे असाइनमेंट मिला है और क्योंकि मेरा मन नहीं है प्रेजेंटेशन देने का तो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं कौन सी डेट पे स्कूल जाऊँ. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को वाटर बॉडी के थ्रू पास किया गया है. सो इट बेंड्स टू अकोमोडेट नीड्स ऑफ वेरिड कंट्रीज. सम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स लाइक पोलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, दे फॉल ऑन either side of the date line. So if the date line was straight, then 2 regions of the same island country or island group would fall under different date zones. Thus, to avoid any confusion of date, this line is drawn through where the sea lies and not land. Hence, the ideal is drawn in a zigzag manner. In theory, along meridian 180 degree, it is both 4 a.m. on Monday and 4 a.m. on Tuesday. Since ideal is the middle of a time zone, there is only a change in calendar and not on the clock. प्लीज़ नोट दिस कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. प्लीज़ नोट दिस कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है.
हमने इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए डिसाइड किया है और हम 180 डिग्री पे अगर ध्यान दें तो उसी वक्त वहाँ पर 4 AM होंगे मंडे के और उसी वक्त वहाँ होंगे 4 AM ट्यूसडे के, लाइन के बिल्कुल ठीक इस तरफ और इस तरफ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लाइन खींच के इधर हम कह दें इधर दूसरी डेट है इधर दूसरी? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ताकि हम ताकि हम अपने लाइफ को स्मूथली चला सकें। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर थ्रू दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज 0 डिग्री, दैट इज प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन पे इस वक्त टाइम है 4 PM। डे इज मंडे एंड डेट इज 25 दिसंबर। तो अगर हम वेस्टर्न साइड जा रहे हैं तो हमारा डे सेम है मंडे, डेट सेम है 25 दिसंबर, लेकिन टाइम का कितना डिफरेंस होगा? 12 आवर्स का। सो दैट मीन्स अगर यहाँ 4 PM है तो यहाँ क्या होगा? 4 AM। दिस इज 180 डिग्री वेस्ट एंड दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। बस ये थोड़ी जिगजैग होगी, मैंने सिर्फ इस वक्त आपको कुछ और समझाने के लिए इसे स्ट्रेट लाइन लिया है। सिमिलरली 180 डिग्री ईस्ट, ऑल दो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद रखना, अदरवाइज 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट कुछ नहीं होता, इट इज़ 180 डिग्री ओनली। सो 180 डिग्री ईस्ट अगर हम 0 डिग्री से अगर ईस्टर्न साइड पे जा रहे हैं तो हमारा जो टाइम होगा वो फिर से 12 आवर्स का डिफरेंस होगा, यानी यहाँ 4 PM है तो यहाँ भी 4 AM होगा, लेकिन वो 4 AM क्या था? उसी दिन का था, मंडे का, लेकिन ये क्या होगा? 4 AM ट्यूसडे का होगा, यहाँ दिन आगे जा चुका होगा। अब यहाँ जो है वो 26 दिसंबर होगी आपकी ईस्टर्न साइड में, यहाँ जो है नेक्स्ट डे आ चुका है आपके ईस्टर्न साइड में, वो है 26 दिसंबर। दैट मीन्स जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड जाते हैं तो वी गेन अ डे। सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं सो वी लूज अ डे। There is one interesting fact, not only one interesting fact, there are many interesting facts related to international date line. Suppose you flew from Tonga, that is in the western side of international date line, to Samoa, which is on the eastern side. I am sorry for the pronunciation अगर इन जगहों का नाम किसी और तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तो, बट फॉर द टाइम बिंग हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि टोंगा जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड पे लाई करता है और सेमोआ जो है वो ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। टोंगा से सेमोआ जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं वाया फ्लाइट, लेकिन जैसे ही हम टोंगा से सेमोआ जाते हैं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं सेमोआ पहुंचूंगी तो मेरा जो टाइम होगा वो क्या शो होगा कि जिस टाइम मैं चली थी मैं उससे भी 22 घंटे पहले पहुंच गई हूँ। There's a task for you. Find out which country is called country of midnight sun and which country is called country of rising sun, and with reasons. Okay, let's play quiz. On which longitude is international date line fixed? Think, it's very easy. Yes, 180 degree longitude. Which countries have more than one time zone? Remember that Earth is divided into 24 time zones. So, the countries with large east-west expansion may choose more than one standard meridian to get more than one time zone, such as Russia, Canada and United States of America. India का east-west span इतना ज़्यादा नहीं है कि उसे एक से ज़्यादा टाइम जोन में डिवाइड किया जाए। सब लोग इतने केपेबल नहीं हैं कि वो अपनी वॉचेस को एडजस्ट कर सकें और कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके। मोर ओवर ज़्यादातर लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो सो एंड सो टाइम जोन में था इसलिए ऑफिस पर टाइम पे नहीं आ पाया, मुझे कन्फ्यूजन हो गई। तो अपने यहाँ पर टाइम जोन सिर्फ एक ही है और वे फाइंड आउट रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, कनाडा में कितने टाइम जोन्स हैं, चाइना में कितने टाइम जोन्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने टाइम जोन्स हैं। Where is Greenwich located? Greenwich, remember? Greenwich जहाँ है वही हमारा क्या है? प्राइम मेरिडियन। तो दैट मीन्स वो कहाँ लोकेटेड है? 0 डिग्री longitude. Okay, why does the sun appear to be moving from east to west? Think about that. What happens to time when we move from west to east and increase with our westward movement? The time decreases when we move from west to east and increases with our western movement. In how many time zones is the world divided? Very easy question. It is divided into 24 time zones. Okay, keep revising for better results. Please like and subscribe the channel. Thank you for watching.